जय हिंद। चलो देखते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार चैप्टर क्या है, बिलियन। और ये केमिस्ट्री का क्या पहला पहला ही लेसन है, 12 के केमिस्ट्री का पहला लेसन है। ये देखो, ये जो चैप्टर है बिलियन, ये क्लास 12 और 11 दोनों के लिए है। ठीक है, तो बच्चे जो बच्चे 11 अच्छे से पढ़े हैं तो उनको पता है बिलियन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे जो हम डिफिनेशन बताते हैं बिलियन का, वो देखो समझ लेना, दुनिया का सबसे छोटा डिफिनेशन मिलेगा तुम्हें और सबसे आसान भाषा में मिलेगा। तो ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना, हम यहाँ पे बिलियन का एक पूरा पूरा पुर्जा का पुर्जा बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान से जुड़े रहना चैनल के साथ। और ये ऐसा चैप्टर है जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, बिलियन वाले टॉपिक से। तो देखो, पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या बिलियन क्या होता है। क्या पहले हम लोग देखेंगे क्या बिलियन, क्या बिलियन, बिलियन ही देखेंगे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब हो ना कह देना, जो बच्चे मान लो मैथ वाले हैं कहेंगे सॉल्यूशन माने इसको हल करना, नहीं, बिलियन होता है सॉल्यूशन माने। ठीक है, क्या होता है बिलियन, यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब बिलियन। अब देखो ये क्या होता है बिलियन। ठीक है, देखो दो दो डिफिनेशन इसका बताएंगे। ठीक है, देखो बिलियन होता है, जैसे कह सकते हैं, जैसे तुम सब चाय बनाते हो एक बिलियन बनाते हो, जैसे शरबत बनाते हो, क्या बनाते हो, शरबत। शरबत मतलब क्या, जैसे रस कहते हो ना, क्या कहते हो, रस बनाते हो। जैसे मान लो पानी हो गया, चीनी हो गया, जैसे पानी एक पदार्थ हो गया, चीनी दूसरा का पदार्थ हो गया, आपस में मिला के घोल देते हो, एक बिलियन बन जाता है। तो यहीं से इसका डिफिनेशन भी हो जाता है। क्या, यहीं से डिफिनेशन हो जाता है। क्या, ध्यान सुना, डिफिनेशन क्या है। ठीक है, ध्यान सुना, क्या है, दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बस यही इतना है। क्या है, देखो डिफिनेशन में क्या बताए हैं, क्या, दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक है, क्या, पदार्थों के, दो या दो से अधिक है पदार्थों के, क्या, हाँ, क्या, पदार्थों के समांगी, क्या, मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बस यही इतना डिफिनेशन है। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बस छोटा डिफिनेशन है। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आ जाता है बिलियन में एक और डिफिनेशन, बिलियन का एक और डिफिनेशन, जिससे बिलियन बना कैसे है। तो यहां पे हम लोग बिलियन के, देखो बिलियन मतलब विलेय और विलायक। यहाँ पे एक और डिफिनेशन बन जाता है, एक छोटा सा और डिफिनेशन क्या है, विलेय और विलायक मिलकर बिलियन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या, समझ में आया। क्या है, पहले बताया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिल जाए उसमें दोनों पदार्थ कि दोनों के अणु को अलग ना कर पाए, अलग ना। जैसे अगर मान लो पानी है, पानी में हम चीनी जब मिला देते हैं, क्या उसमें से तुम चीनी के अणु को बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। अब कोई बच्चा कहेगा तनी तनी चीनियां जो गलन ना रहते ओके तो देख लेते हैं, नहीं, जब पूर्ण रूप से गल जाता है, कहा सोते हैं दिमाग की बहुत, अब इंटर में हो उतना दिमाग तो उल्टा सीधा दिमाग दौड़ा लोगे, कहोगे नहीं सर जी, मान लो जब चीनियां घोला जाता, कुछ पानी हम उसमें कुछ चीनी दिखाई देगा, है कि नहीं, कुछ अणु दिखाई देता है। तो ऐसी बात नहीं, जब पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है तो उसमें पानी के अणु और चीनी के अणु इस प्रकार मिल जाते हैं कि दोनों के अणु पता नहीं पाते हो, सब एक ही तरह दिखाई देता है, पानी पानी ही दिखाई देता है। तो इस तरह इसमें देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है दूसरा डिफिनेशन क्या है बिलियन का, विलेय और विलायक। क्या है, विलेय और विलायक मिलकर बिलियन बनाते हैं। क्या, दूसरा डिफिनेशन क्या है, विलेय, क्या है, विलेय और क्या, विलायक, विलेय और विलायक मिलकर क्या, बिलियन बनाते हैं।
क्या है, यही इतना है। देखो दोनों डिफिनेशन आसान है। क्या है, विलेय और विलायक मिलकर बिलियन बनाते, बस दो हो गया डिफिनेशन। आसान है कि नहीं। अब इससे आसान भाषा में कैसे, जैसे एक बीकर है, मान लो यहाँ पे एक बीकर है, क्या है, एक बीकर बना दिए। अब ये बीकर है, इसमें मान लो हम पानी भर दिए, पूरा लबालब इसमें पानी भर दिए, देखो यहाँ पे पानी भर दिए, ठीक है, यहाँ पानी भर दिए। यहां से हम क्या किए, एक गिलास लिए, हाँ मान लो एक गिलास लिए हैं, यहाँ पे एक गिलास लिए हैं, ये गिलास लिए हैं, इसमें हम पहले पानी भर दिए हैं। अब पानी में इसमें देखो चीनी है, इसी में से हम चीनी ऐसे मिला रहे हैं, क्या है, चीनी मिला दिए, इसमें हम चीनी डाल दिए, एक गिलास इसमें चीनी मिला दिए, और ये क्या है, चीनी है, क्या है ये, समझ लो ये चीनी है, हाँ ये चीनी है, और ये क्या है, ये पानी है, क्या है, पानी है। तो यहाँ पे मिलाएंगे, घोट देंगे कि नहीं, ऐसा इसे घोट देंगे कि नहीं, और जैसे घोटेंगे तो रस तैयार होगा, रस तैयार, वही तो विलयन है, तैयार होगा ना रस, वही विलयन है। मतलब ये पानी एक पदार्थ, चीनी दूसरा का पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दूसरा बात, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, तब भी। अब यहीं पे आ जाते हैं विलेय, क्या है, विलेय, क्या है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, क्या है, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, मिलकर विलयन बनाएगा, क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक। जैसे यहीं पे विलेय और विलायक की बात करते हैं, पहले विलेय और विलायक की अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल जैसे विलयन का लेते हैं, जिससे चीनी और पानी का मिश्रण ले लिए, तो यहाँ पे अभी चीनी और पानी का मिश्रण ले लिए, तो यही समझेंगे विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक है। देखो विलेय अगर कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, विलेय, क्या पूछेगा, विलेय, विलेय को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलेय को इंग्लिश बोलते हैं सोल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ये सोल्यूट का होता है, हाई वाला सोल्यूट नहीं, यहाँ पे विलेय, सोल्यूट मतलब क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो देखो छोटा डिफिनेशन है क्या, विलेय का बहुत ही छोटा डिफिनेशन है, क्या, जैसे हाई सब अगर छोटा बताएं तो ये बड़ा नहीं बताएंगे हम, ये छोटा बता देंगे, क्या है, ये छोटा डिफिनेशन है। बस इतना एक बात याद रखना है, क्या है, जिसकी मात्रा कम हो, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, क्या है, क्या, जिसकी जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम हो, बस ये हो गया, यही इतना डिफिनेशन है। अब जिसकी मात्रा कम हो मतलब बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो, मतलब जिस पदार्थ की मात्रा बिलियन में कम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और विलायक का डिफिनेशन यहाँ पे आ जाता है, क्या, विलायक, क्या जाता है, विलायक, क्या जाता है, विलायक। विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब अगर कोई पूछेगा सॉल्वेंट क्या होता है, तो इसी का उल्टा, जिसकी मात्रा अधिक हो, क्या है, इसी का उल्टा, जिसकी मात्रा, क्या है, जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक है, अधिक हो। देखो इससे आसान भाषा में अब केमिस्ट्री नहीं मिल पाएगा, वो भी 12 का। देखो टॉपिक क्या है, 12 का केमिस्ट्री। सब लोग अगर सुनते हैं 12 केमिस्ट्री, दिमाग में बड़ा कठिन टॉपिक है, वो इससे प्राण ऊपर हो जाता है। देखो ये 12 का केमिस्ट्री, ऐसे ही पूरी की पूरी केमिस्ट्री पूरा पढ़ा के खत्म कर देंगे, ठीक है। इस मतलब पूरे एकदम जान लो, दुनिया का सबसे आसान भाषा में बताएंगे, ठीक है। बस चैनल के साथ अच्छे से जुड़े रहना, हर एक टॉपिक आसान, बच्चे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सभी, ठीक है। तो विलेय और विलायक भी हो गया। अब यहां से जैसे इस मिश्रण से पहचान करना है विलेय और विलायक क्या हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पानी तो हम पूरा यहाँ लबालब इतना ज्यादा भरे हैं पूरे में, तो यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे देखो चीनी कम है, तो यहाँ पे जो चीनी हो जाएगा, अगर बात करते हैं जहां पे चीनी, तो यहाँ पे जो चीनी हो जाएगा, चीनी क्या हो जाएगा, यहाँ चीनी विलेय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। मतलब ये पानी अधिक है तो पानी को हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, क्या कहेंगे, पानी को हम लोग विलायक कहेंगे। और ये है चीनी, चीनी को अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे विलेय कहेंगे, क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और है तो पूरा बिलियन है, ये पूरा जो तैयार हो गया दोनों मिलाने पे, तो बिलियन हो गया, क्या हो गया, बिलियन। तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, ठीक है।
ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हमें लगता है इसमें कोई डाउट किसी को हुआ नहीं होगा इस टॉपिक को समझने में। अब यहीं पे आ जाता है, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो यहीं पे आ जाता है, हम बता देते हैं क्या, घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार। किसके आधार पे? घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार। पहले इतना नोट करो, फिर आगे हम बताते हैं, तो ध्यान से पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं घटकों के आधार पर क्या बिलियन के प्रकार। इतना नोट हो गया। अब क्या है, अब हमें देखना है क्या घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार। देखो अगर ये हम बिलियन का डिफिनेशन बताए हैं इतना आसान, तो इसके प्रकार के बारे में भी हम आसान भाषा में, देखो वैसे अगर देखेंगे तो बिलियन तो कई प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे हमें देखना है घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार, क्या घटक के आधार पर। नहीं तो वैसे देखेंगे तो बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस, तीन, अगर मान लो पदार्थ की 3 अवस्था होती तो ऐसे बिलियन भी हो जाएगा 9 प्रकार, 3 त्रिका 9, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएं घटक के आधार पर बिलियन के प्रकार, तो घटक के आधार पर बिलियन के प्रकार देखना क्या है, हेडिंग हम लोगों का रहेगा क्या, क्या घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार। अगर घटकों के आधार पर बिलियन के प्रकार देखा जाएगा तो 2 प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे। कितने प्रकार देखेंगे? 2 प्रकार देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? कितने प्रकार देखेंगे? केवल 2 प्रकार। कितने प्रकार देखेंगे? 2 प्रकार, 2 प्रकार। अब देखो ये 2 प्रकार में कौन कौन से आएंगे। पहला इसमें आ जाएगा दिक बिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिक बिलियन, ठीक है। डबल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, क्या? दिक बिलियन। अगर कोई पूछे ये दिक बिलियन क्या होता है घटकों के आधार पे, यानी कि पहला क्या जाएगा? दिक बिलियन। अब एक बिलियन, एक पदार्थ मिलाने से कोई बिलियन बनेगा नहीं, 2 पदार्थ मिलाओगे तभी तो बिलियन बनेगा। तो क्या हो जाएगा? दिक बिलियन क्या होता है? तो जैसे ये डिफरेंस छोटा बताएं तो ये भी वैसे ही है, ये उससे भी छोटा है, ध्यान देना, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास करने में? ठीक है। अगर क्लास करने में बढ़िया लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के शेयर करना, ठीक है। और इतना ज्यादा शेयर कर दो कि हमारा फोन भी हैंग करने लगे, ठीक है, हैंग करने लगे फोन, ठीक है। ठीक। अब देखो दिक बिलियन क्या होता है, क्या देखना है? दिक बिलियन। देखो दिक बिलियन होता है क्या? 2 घटक पदार्थों के, मतलब 2 घटक पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जिस बिलियन में 2 घटक पदार्थ, मतलब जो बिलियन 2 घटक पदार्थों से मिलकर बना उसे दिक बिलियन कहेंगे। जैसे चीनी और पानी, केवल जैसे कुछ लोग होते हैं घर पे केवल चीनी पानी, जैसे लड़के अगर बिलियन बनाना हो, लड़कों को अगर शरबत बनाना कहे तो चीनी और पानी मिलाकर शरबत हो गया। पर यही दरिये पे अगर लड़कियों को कह दिया जाए शरबत बनाने के लिए तो हम देखो 2-3 पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे दिक बिलियन में आ जाता है क्या? दिक बिलियन में आता है क्या? क्या? 2 घटक पदार्थों से, 2 घटक पदार्थ से बने क्या? बने बिलियन। 2 घटक पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे? दिक बिलियन। बस यही इतना है। 2 घटक पदार्थ से बने बिलियन को दिक बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक बिलियन कहेंगे। बस ये इतना है। अब दूसरा जो आ जाता है, दूसरा होता है त्रिक बिलियन। क्या आता है? दिक आया है तो इसके बाद होता है त्रिक बिलियन। क्या आता है? त्रिक बिलियन। क्या होता है? त्रिक बिलियन। अगर कोई पूछे ये त्रिक बिलियन क्या होता है, जैसे यहां पे लिखे 2 घटक पदार्थ से बने बिलियन को, तो यहीं पे आ जाएगा 3 घटक। क्या हो जाएगा? 3 घटक पदार्थ, 3 घटक पदार्थ से बने बिलियन, 3 घटक पदार्थ से बने बिलियन को त्रिक बिलियन कहते हैं। जैसे अभी बताया ना, जैसे लड़कियां अगर शरबत बनाती हैं तो उसमें जैसे मान लो पानी हो गया, चीनी हो गया, वहीं नमक मिला देंगी, वहीं में और कोई भी पदार्थ मिला देंगी, तो उसमें 1 2 3 नहीं 4 5 मतलब बहुत प्रकार मिला देते हैं ना, तो बिलियन को अजीब तरह से बना देते हैं, तो वो हो जाएगा त्रिक बिलियन में आ जाता है। कौन से? त्रिक बिलियन में आ जाता है। इतना क्लियर हुआ है या नहीं?
अगर हुआ होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या करते हैं, अपना क्लास समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं फिर। ठीक।